हाँ मतलब इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो ऐड न्यू प्लगइन करके कर रही हूँ कोशिश, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। आपके मतलब रॉ फाइल नहीं करनी, मैं पहले बताऊँ जिप फाइल बना के करना है। तो जिप फाइल बना ली ना, फिर उसमें भी नहीं हो रहा। फिर करो। बाकी सर ठीक है सब। लाइव क्लास हो ना उसकी, तो सर आप उसमें मुझे बताइएगा, मुझे आपसे दो तीन चीज़ें पूछनी है। आ जाए लाइव क्लास शाम को। बस सही है सर, फिर वो इंशाल्लाह मैं ज्वाइन कर लूँगी। ठीक हो गया। सर मेरे और भी बनाए। चेक कर लेते हैं। सर ये जो हम 2024 लिख देते हैं इसके ऊपर, तो ये तो सर फिर 1 साल के लिए वैलिड होगा, फिर तो लोग उसके बाद इसको और आप उन्हें मिलेगा भी तो। आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो आप अपडेट कर सकते हैं। सही है। फिर इसको मैं 2025 का यूआरएल समझ नहीं गया। करना बस। चलो लगता है आपने सारे कल परसों लिखे हैं। नहीं सर, 3 दिन से 2-3 दिन लगाए मैंने लिखने में। ये भी नीचे आ रहा है। आल्सो रीड आता है इसमें। अच्छा। ठीक है। जी। बाकी सर वैसे सही है। बाकी ठीक है। सर लेकिन बैकलिंक आप देख लीजिएगा, बैकलिंक्स में ना मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, पता नहीं सही भी बनाए कि नहीं। देखो इसको चेक करके। ये भी न्यू लाइन में नहीं होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए, सीधी बात है। ठीक जो ठीक है। वेब सॉल्यूशन का सर जो हम लोग डोमेन ओवरव्यू देखते हैं, उसके अंदर जो बैकलिंक्स आ रहे होते हैं, ये हम लोग वाले जो यही वाले कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं। बैकलिंक्स जो देखो बैकलिंक्स जो होते हैं ना फ्री वाले, अभी तक आप जी जी जितने भी बैकलिंक्स बना रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक्स होते हैं। जी जी। ठीक है, वो इतनी जल्दी इंडेक्स नहीं करते। राइट सर। वो टाइम लगता है उनको इंडेक्स करने। अगर आप आज उनको बैकलिंक बनाते हो सकता है महीने बाद वो बैकलिंक गूगल के ऊपर इंडेक्स करे। ठीक है, सो एक दिन में अगर आप मल्टीपल बैकलिंक्स भी बना दो ना तो उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप किसी पेड बैकलिंक्स जो होते हैं ना, पेड बैकलिंक गेस्ट पोस्ट से आ रहे होते हैं, वो जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं क्योंकि क्राउलर उन वेबसाइट्स पे जल्दी जा रहा होता है। बाकी ठीक है, बस ये आपने क्रैक कर लेना है। ठीक है। जी सर। इधर आपने एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाया कोई? सर लगाएं। एक्सटर्नल लिंक है। ज़ाहिर भाई, someone wants to enter in class तो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। सर बनाए सबके में, अब मुझे याद नहीं किस। एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे लगाना है। सर मैं वैसे लगा तो रही थी विकीपीडिया का, वो मुझे याद नहीं, मैंने पता नहीं इसमें लगाया है कि हो सकता मैं भूल गई हूँ। चलें कोई नहीं, इसमें नहीं लगाया है। कर लेना आप। ठीक है। जी। बाकी आपने बैकलिंक्स की फाइल भी मुझे शेयर कर देनी है। सर वो मैंने शेयर करी हुई है, गूगल डॉक्स पे बनाई हुई है ना। ठीक हो गया, मैं चेक कर लूँगा। ऑथर, और ये जो ऑथर अकाउंट में जो कमेंट्स आ रहे होते हैं सर, ये मतलब कि वो जो व्यूअर है उसकी तरफ से आ रहे होते हैं, या ये कमेंट्स कौन से आ रहे ऑथर अकाउंट जो होता है ना, अक्सर आपके कमेंट्स जो आ रहे होते हैं वो व्यूअर्स की तरफ से भी आ रहे होते हैं। और अब अगर आप किसी पोस्ट को इंक्लूड करते हैं दूसरी पोस्ट के अंदर तो उसका भी आता है। एक्सटर्नल लिंक जिसको कहते हैं, और इंटरनल लिंक सॉरी। हैं? तो सर अब उसको रिप्लाई हमें करना ज़रूरी है या नहीं, बस इग्नोर करें सर, इग्नोर? हाँ इग्नोर कर दो, मुझे जस्ट 1 मिनट दो। ठीक है। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर दैट डिले। अच्छा, क्वेश्चंस कर रहे थे आप?
सारे गायब हो गए। कैसर भाई आप कुछ पूछ रहे थे? सॉरी यार, वो उस वक्त मैं जरा सा बिजी हो गया था। कैसे आप कुछ पूछ रहे थे? ओके। नो वन इज क्लास। लगता है सारे गैप हो गए। जी सर। खैर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते सर अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। सर वो डॉक फाइल में ब्लॉग्स क्या कहते हैं रखे हुए हमने, उसके लिंक्स आप काइंडली चेक कर लें। मैं वही चेक करने लगा, बस मैं एक बार ना ये ब्लॉग ओवरव्यू चेक कर लूँ सारा, जी जी फिर सर, उसके जी बाद जी। मैं बैकलिंक ही चेक करूँगा। ओके इसके बाद सर। मैंने आपको ना कंटेंट, गूगल की लास्ट अपडेट के बाद जो है ना एआई कंटेंट की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो चेंज हुई हैं। कोर अपडेट आई थी मार्च के अंदर, जिसने काफ़ी वेबसाइट्स को एक दफ़ा हिला के रख दिया था। ऐसा हिलाया था कि मैंने कुछ वेबसाइट्स ऐसी देखी हैं जिनकी 1.5 लाख ट्रैफिक थी, और वो वेबसाइट्स आ गई हैं अब 3-3 हज़ार ट्रैफिक पे। इस तरह गूगल ने उनको हिलाया है। क्या अपडेट आई है सर जल्दी? हाँ। सर अपनी वेबडू वाली है सर, इसकी भी ट्रैफिक कम हुई है सर, पहले तो यार आप 1.8 था गूगल सर। वेबसाइट से अप्रूवल किस तरह से लेते हैं और कितने टाइम के बाद अप्रूवल के लिए मतलब रिक्वेस्ट हम किस तरह सेंड करते हैं? गूगल एडसेंस से अप्रूवल के लिए आपके पास ना क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया आपने पूरा करना है। क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड है? सबसे पहले आपकी 40-45 पोस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। सही। यूनिक पोस्ट भी होनी चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए उनके अंदर, और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आपकी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो ट्रैफिक होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 300 पर मंथ की ट्रैफिक होनी चाहिए, कम अज़ कम। सर क्या अपडेट तो आई थी? सर ये किस तरह से मतलब ये होगा हमारे हम किस तरह से इसको ले सकते हैं ट्रैफिक को? ट्रैफिक को मेरी बात है, कीवर्ड्स के ऊपर काम करो, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। सर मैंने कीवर्ड जो है ना बहुत उससे सर्च करे थे, लेकिन मेरे पास जो है ना जीरो केडी वाली जो है ना मिल ही नहीं रही मुझे। हालांकि मैंने लिखकर भी सर्च किया कि जीरो केडी, लेकिन फिर भी नहीं आई। और आप सर्च करते तो सर आपके पास आ रही होती हैं। जी मेरे पास भी वही है, ऐसी है मेरे साहब के पास भी वही है। कीवर्ड सर्च सर करते हैं। नहीं आती ना सर, बिजनेस लिखकर हम उसका वॉल्यूम भी 1000 रख रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, केडी भी जीरो कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रही। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये देखो, ये एक वेबसाइट है इंडेक्स न्यूज़। इस वेबसाइट की जनवरी 2024 में 1,33,000 ट्रैफिक थे। देख रहे हो? जी। अब इसकी ट्रैफिक कितनी है मार्च में? 30,000। 2,000। मतलब 1,30,000 से डायरेक्ट कहाँ पे चलेगी? अभी तो बड़ा फर्क पड़ा होगा सर, ये जिसकी वेबसाइट है उसको तो। इसी वजह से मैंने अब आपको ना कंटेंट राइटिंग सिखानी है, कंप्लीट एआई कंटेंट राइटिंग। गूगल की जो लास्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक गूगल स्पैमिंग को कम कर रहा है। उसके अलावा वो जो है ना वो मैसिव रिजल्ट्स को कम करके क्वालिटी रिजल्ट्स को सिर्फ अपेयर कर रहा है अपने सर्च इंजन के अंदर। मतलब ये है कि अगर आप एआई से भी कंटेंट लिखवा रहे हो तो वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी। गूगल अब क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहा, पहले गूगल क्वांटिटी पे फोकस करता था, लेकिन अब गूगल क्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक है। लास्ट उनकी कोर अपडेट्स आई हैं, साफ साफ मेंशन नहीं है कि एआई कंटेंट हम जो है ना वो डी रैंक कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके जो है ना ओवरव्यू, उसका कहने का मतलब एक ही है कि वो एआई कंटेंट को कम कर रहा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन रिटन कंटेंट। तो उस चीज़ को कैसे बचा जाए वो इंशाल्लाह मैंने आपको बताना है कंप्लीट, क्योंकि लास्ट वीक में उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कंटेंट को बेहतर किस तरह से किया जाना है। ठीक है। सर मैंने चेक किया है, पीपल आर अर्निंग अराउंड $1000 फ्रॉम एआई कंटेंट राइटिंग। एआई कंटेंट राइटिंग अभी भी चल रही है, मैं भी एआई कंटेंट लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसको लिखना कैसे है अकॉर्डिंग टू द गूगल अपडेट, वो चीज़ें सिखानी है अब आपको। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गई? क्लियर हो गया।
ठीक है, कि एआई कंटेंट अब उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता गूगल पे जिस तरह पहले हो रहा था। अब गूगल ने बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी हैं, बहुत ज़्यादा। तो सर इसी वजह आप से मैं जैस्पर एआई के ऊपर आपको जो है ना काम करवाऊंगा। सर आप बैकलिंक्स देखने तो बस फिर मैं जाऊँ। ओके, हाँ बैकलिंक्स देख लेते हैं। इसी वजह से ना मैं आपको ना आप जैस्पर एआई उसके ऊपर काम करवाना है, ताकि जो है ना वो कंटेंट राइटिंग बेहतर हो सके आपकी। जैस्पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा लॉगिन आईडी उसकी। सर तो वो इशू तो नहीं आएगा एक से ज़्यादा लॉगिन का अगर बंद हो गया आपके पास नहीं, फिर? उसका नहीं आएगा इशू। हाँ, काफ़ी कैंडिडेट्स ने कर लिया काम। बिलाल ने किया है, एहसन ने किया है, गुलफिशा ने किया है, सहर और उजाल। बाकी कैंडिडेट्स के कहाँ पे हैं? सर मैंने आपको फाइल अलग से भेज दी थी, मैंने इस पे इंक्लूड नहीं किया। किस किस ने अलग फाइल्स पे आप काम किया है? सर मैंने अलग फाइल पे काम किया हुआ है। मैंने शुरू में इस पे किया था, बाकी जो रिमेनिंग है वो सब कुछ जो है ना अलग फाइल के ऊपर है। सर हाँ जी। अच्छा सर, इसमें हमने div.to का जो है वेबसाइट के लिंक्स नहीं डाले हैं, सिर्फ स्टार्ट के जो दो हैं उसमें मैंने ऐड किए थे। क्योंकि सर उसमें पता नहीं अकाउंट बंद हो गया था, तो फिर हमने फिर उसे यूज़ नहीं किया दोबारा ना। डेव.टी होगा। जी सर। सर मेरा 2 दफ़ा बंद हुआ है, मैंने रात को फिर से अकाउंट बनाया है। अब इंशाल्लाह आज एक आर्टिकल इस पर पब्लिश करूँगा। अच्छा उजाला, ये 2 दफ़ा मेंशन किया है, एक दफ़ा करना होता है। ये देख रहे हो उजाला, चलेगी? अरे जी नहीं नहीं सर, सुन रही हूँ सर। मैं बोल रही थी मुझे पता नहीं माइक बनता सर। ये 2 दफा इसलिए हो गया क्योंकि चैट जीपीटी पे से मैंने किया था, तो उसने सर 2 दफा मुझे लिंक बना के दिया, तो मैंने वैसी। नहीं वैसे नहीं, एक दफ़ा एक एडिट कर लो ना इसको। अच्छा ठीक है, मतलब एक पे से जाके अनलिंक कर देती हूँ। हाँ, और ब्लॉग का लिंक कहाँ है? उजाला, ब्लॉग का ब्लॉक लिंक नहीं का, डाला? हाँ ब्लॉक का लिंक नहीं है फिर इसमें। उसी के लिए तो बैक लिंक बनाया है। अच्छा ब्लॉग का लिंक भी डालो। सर, इसलिए मुझे बोला, मैं मुझे थोड़ा सा ना इसमें हो रहा था प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले मेरा चेक कर ले ताकि मुझे पता हो कि किस में क्या गड़बड़ हो गई है। जिसमें मेन कीवर्ड एंटर करना है ना, वो कीवर्ड के ऊपर ही ब्लॉग का लिंक एंटर करना है। ठीक है सब में ऐसा कि एक में ही ऐसा है? सर, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे क्योंकि मुझसे पहले तो बन ही नहीं रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ जाके क्रिएट करना है, फिर बाद में सेम टू सेम जो तो है नहीं ना पोस्ट वो किया होगा। हुआ? नहीं नहीं सर, अनदर अनदर करके चैट जीपीटी से ये भी निकालें सेम है, 2 दफ़ा एंटर सब। करके। जी बैकलिंक से करो उजाला, बैकलिंक जी। से। आपने ना मेन पेज के बैकलिंक्स बना दिए, ब्लॉग के नहीं बनाए। ब्लॉग के बनाने थे। सर प्रिंटिस पे तो ब्लॉग का भी डाला था मैंने। नहीं, ब्लॉग का नहीं है, ये देखो ना, यहाँ पे आपके ब्लॉग का लिंक होना चाहिए जो इसके बारे में लिखा हुआ है। सही। ठीक है, इधर ब्लॉग ठीक का है लिंक नहीं है। ये देख रहे हो, ये डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? वेबसाइट के ऊपर। ऐसा नहीं करना जी। होता। ठीक है और सर, तो ये किस तरह से होगा? इसमें कहाँ पे जाके वो जो ऐड लिंक आ रहा होता है वहां जाके वो करूँ, वहां जाके यहाँ का लिंक डालूं? हाँ जी, ओके। सेम गलतियाँ वही हैं, और मेन पेज का लिंक नहीं डाला हुआ। मेन ब्लॉग का लिंक डालना है। ठीक है अब आप सारे करेक्ट करो और मुझे बताओ। और ये जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है इसको 1 टाइम लिखना है, एक रिमूव कर ठीक दो। है ठीक है।
ठीक है। रिएक्शंस भी मिल गए आपको, देखो क्या मिले सर? रिएक्शंस। अब लिंक्डइन पे बहुत हाईली बैकलिंक बनता है और ये जल्दी रैंक कर जाता है, ठीक है। और लिंक्डइन जो जो ट्रैफिक आ रही होती है ना आपकी वेबसाइट पे, वो प्रीमियम ट्रैफिक काउंट की जाती है गूगल की तरफ से। अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एक जी। मेन चीज़ ये होगा कि आपकी प्रोफाइल रैंक करने लग जाएगी और आपकी प्रोफाइल ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक करने लग जाएगी। आप आगे जाके ब्लॉगिंग का भी क्लाइंट लेते हो, एसईओ का भी लेते हो, तो आप उनको दिखा सकते हो अपने आर्टिकल्स लिंक्डइन के ऊपर भी कि सर ये चेक कर सकते हैं मेरे बैकलिंक्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है। ठीक। तो अभी आपने क्या करना है, बैकलिंक सही करने हैं। इस ब्लॉग का जो मेन लिंक है वो आपकी जो फर्स्ट, या कोशिश करो फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ के अंदर कहीं एक आप कीवर्ड इंबेड करो और उसके ऊपर आपने लिंक लगाना है अपने मेन ब्लॉग का। सर ये आ रहा है बैंक स्टेटमेंट बिजनेस लोन, सर इसी पे लगा दूंगी ना, ये बैंक स्टेटमेंट बिजनेस लोन ही मैं तो अभी है। आर्टिकल ओपन सेकंड कर लेता हूँ, पैराग्राफ में आ रहा है। आर्टिकल ही ओपन कर लेता हूँ आपका, जी। ताकि जो है ना बिजनेस में सर जाके। एक मिनट। सर अब हमें हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी वो पूरा करना पता है ना, ताकि हम साथ में सबसे अपनी पहले वेबसाइट भी शुरू करते हैं तो। अभी अभी आपने सबसे पहले क्या करना है कि जनरेट प्रेस का थीम कर लो या कोई भी फ्री थीम कर सकते हो। कौन सा थी सर? जनरेट प्रेस या कोई भी फ्री थीम ब्लॉगिंग के लिए। अगर आपने अलहदा से आपकी वेबसाइट्स के अंदर ना वर्डप्रेस के अंदर एक होता है कि आपका ब्लॉगिंग सेक्शन कैसे बनाओगे, हम्म। अगर सिर्फ ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है तो फिर जनरेट प्रेस का थीम लो। अदरवाइज बिजनेस वेबसाइट भी रखनी है और ब्लॉग्स भी लिखनी है, तो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी ब्लॉग का सेक्शन बना होगा। ओके सो नहीं ये सर, बिजनेस का नहीं बनना, खाली ब्लॉग की वेबसाइट बनानी सर। खाली ब्लॉग की वेबसाइट जो है ना रैंक करती है। खाली ब्लॉग की वेबसाइट भी रैंक करती है अगर आपके पास एक डोमेन है। दो डोमेन है तो एक ब्लॉग की वेबसाइट पे कन्वर्ट कर लो, एक बिजनेस वेबसाइट पे कर लो। अगर एक ही डोमेन है उसके ऊपर जी। आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, देन आई विल रेकमेंड कि जो ब्लॉग्स लिख रहे हो ना, वो आप इंश्योरेंस वगैरह से रिगार्डिंग ना लिखो, क्योंकि वो आपकी मेन वेबसाइट के अंदर आ रहा है सेक्शन। वो आप लिखो अकॉर्डिंग टू योर सर्विस। उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे। अब लेट्स सपोज आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, आप कोशिश करो आप वेब डेवलपमेंट की नीच पकड़ो, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स लिखो। उससे क्या होगा कि आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो रिगार्डिंग द वेब डेवलपमेंट आएगी, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कस्टमर्स में भी, सही। ठीक है। ठीक है। ओके सो तो यही इसके आपकी, ऊपर मैं बिजनेस के हवाले से भी कर लूँ, और उसके मतलब बिजनेस के हवाले से इसके ऊपर वो थीम इंस्टॉल करूँ तो उसमें ब्लॉग का भी सेशन आ जाएगा, बिजनेस के हवाले से भी हम अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बिल्कुल कि हमें हम ये काम करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट आपकी पूरी तैयार करके देंगे। इस बिल्कुल। तरह से चीज़ें अभी वो आ देखो जाएंगी उसके अंदर। आपको जो ऑडियंस, अब देखो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी हम्म। नीच से रिगार्डिंग लिखोगे ना, तो आपकी जो हम्म। ऑडियंस आएगी ना, आपको उसी से रिगार्डिंग ऑडियंस मिलेगी लिंक्डइन के ऊपर भी। हम्म। अब आपने हम्म। किससे रिगार्डिंग लिखा, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग। अब ये देखो, अब ये बंदा जो है ये एक जो है ना वो इंटरनेशनल ही है, इसने ही आपको कमेंट किया है ग्रेट एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। मतलब कि एक वो बंदा जो फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो काम कर रहा है और वो आपके सीईओ भी है। सेम एज इट इज़, अगर आप अपनी नीड से रिगार्डिंग लिखोगे, वर्ड पे वेब डेवलपमेंट से लिखोगे, एसईओ से रिगार्डिंग ब्लॉग्स लिखोगे, तो आपको उनके कंपनीज के जो सीईओज होते हैं ना वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो उससे मेन चीज़ क्या होगी कि आपके पास कनेक्शंस अच्छे बिल्ड हो जाएंगे लिंक्डइन पे, फिर आप लिंक्डइन के ऊपर उन कनेक्शंस के थ्रू आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सही। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि लिंक्डइन पे आप काम करो, ये देखो, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर मैंने अब काम करना स्टार्ट किया, मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि कल ही मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की है। पहले मैं लिंक्डइन पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये कल ही मैंने अपनी प्रोफाइल को जो है ना वो थोड़ा बेहतर किया है।
और मैं लिंक्डइन से भी क्लाइंट्स पहले खुद हंट करना स्टार्ट करती है मैंने भी, और इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा कि लिंक्डइन के ऊपर आपने इस तरह से क्लाइंट्स जी। बनाने हैं। अच्छा, मैंने प्रोफाइल भी सही नहीं बनाई, मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज नहीं लगाई लिंक हुई। ये लिंक्डइन वो की जो लगाऊं। प्रोफाइल होती है ना वो प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। इधर से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स मिलते हैं। आपकी प्रोफाइल ठीक। पिक्चर हो, प्रोफेशनल हो, जिसके अंदर अब लेट्स वो जिस तरह से गर्ल्स हैं उन्होंने अबाया पहना हुआ और बैकग्राउंड एक क्लीन सा बैकग्राउंड हो, ज़्यादा मतलब कि फ्लैशी वो ना लग रहा हो, लाइक दिस जिस तरह से ये एक है, ये फ्रीलांसर मेरी स्टूडेंट भी होगी मुझे लगता है, मैंने नेम कैपिटल तो नहीं लगाया, हाँ स्टूडेंट भी रह चुकी है, कैरेक्टर स्विचेस, हाँ स्टूडेंट रह चुकी है। इस तरह से प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ये बेड आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। क्लीन सा सही। बैकग्राउंड, अगर कोशिश करो येलो बैकग्राउंड है तो येलो बैकग्राउंड लगाओ, क्योंकि येलो कलर एक आई कैचिंग कलर होता है। ठीक है, ठीक है फिर। इस तरह से प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, और ठीक। कवर फोटो कैसी लगानी चाहिए, लगानी जो प्रोफेशनलिज्म शो कर रही हो। ठीक है, ये कल मैंने सारी स्क्रैच से बनाई है कवर फोटो, तो कोशिश करो कवर फोटो के ऊपर खास तौर पर फोकस हो। और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा लो, मैंने खुद चैट जीपीटी से अबाउट सेक्शंस में लिखवाया हुआ सारा ये। जी। ठीक है, और लिंक्डइन पे आपकी क्या गलती है, आप बैकलिंक्स में ये गलती आ रही है कि आपके जो है ना वो बैकलिंक्स वो प्रॉपर बने नहीं है। बैकलिंक सिर्फ मेन पेज का बना है, आपकी ब्लॉग का बना ही नहीं है। इसको करेक्ट कर लो। जी सर, नहीं, मैं इसको सही कर लूंगी सर। ठीक है, ओके सर। आराम से। बाकी बाकी कैंडिडेट्स भी दिखाएं, आप किसका चेक करना है। कैसे चल रही होती हो? मैं दोनों पाँव से यस, चढ़ सर रही मेरा चेक कर लें। एहसन आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं, ठीक है। चढ़ रही थी मैं दोनों पाँव से। ओके सो अच्छा सर, आप इसके क्लास का ना लिंक शेयर कर दीजिएगा, जब आप कंटेंट वो सिखाएंगे ना आप इसके अंदर, तो आप कंटेंट शेयर कर राइटिंग, दीजिएगा अभी। जी सर, मैं ठीक है, मैं सर मैं जा रही हूँ। चले ठीक है। ठीक जैस्पर है, एआई आप टूल्स जो है ना उसको मैंने सिखाना आपको, जी जी। उसके ठीक है ऊपर सर, एक अल्लाह हिस्से हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये किसका लिंक लगाया आपने एहसन? सर ये मैंने अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिखा था, मैंने उसका लगाया था। फोरकास्टिंग एआई के ऊपर आपने हॉस्पिटल साइबर अटैक का लिंक लगाया? ये नहीं लगाना था आपने। अगर लगाना था तो आपका जो मेन कीवर्ड है हॉस्पिटल साइबर अटैक, अगर वो यूज़ हो रहा है कंटेंट के अंदर, उसके ऊपर लिंक लगाते हैं। अब आपने लगाया फोरकास्टिंग एआई के ऊपर, इस पर क्लिक करके अगर आपकी वेबसाइट पे चला गया और उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं ना मिला उसको, यूज़र को, उसने बैक कर जाना है। उससे मेरी वेबसाइट का तो रिस्पॉन्स रेट ख़राब नहीं होगा, आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स रेट ख़राब होगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हम इसको ठीक करेंगे फिर। इसको ठीक करना आपने लास्ट में। सर मेरे आर्टिकल्स भी चेक कर लें। मैं आपके आर्टिकल चेक कर लेता हूँ सीन। आपको मैंने इनबॉक्स किया है व्हाट्सएप पे, और इंटर्नशिप के ग्रुप पे भी व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा होगा मैं अभी चेक कर लेता रिसेंटली। हूँ। और एसन वेबसाइट का लेआउट काफ़ी चेंज होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है सर। कंटेंट प्रॉपर नहीं आ रहा, वेबसाइट का लेआउट दोबारा बनाओ। ये ठीक आ रहा है। आपका जो दूसरा सेक्शन है ना ब्लॉग का,
इसको चेंज करो, इसका हेडर। तो इसमें तो हेडर हमने ऐड किया था, लेकिन अब गायब हो गया है यहाँ से। ब्लॉग का पेज दोबारा बनेगा फिर। ठीक है सर, मैं बनाता हूँ। ओके, बैकलिंक्स चेक कर लें। कोशिश करो बैकलिंक फर्स्ट टू पैराग्राफ के अंदर आपका जो है ना मेन कीवर्ड आ रहा हो उसी के अंदर आपका बैकलिंक लगाओ। सर ये स्टार्ट के जो दो हैं ना, ये उसमें एंड पर गए हैं, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह करना है। लेकिन आखिरी के जो तीन है उसमें फिर मैंने सेंटर में लगाया और लास्ट में लगाया है। ओके, सो बेसिकली ऐसे बैकलिंक्स इस तरह से नहीं लगाने। बैकलिंक में बहुत गलतियाँ हुई हैं, ये देखो। बैकलिंक्स में सबके कैंडिडेट्स की गलतियाँ, ये देखो। वर्ड के ऊपर बैकलिंक लगाते हैं। वेब डिस्क्रिप्शंस ब्लॉग लिखा हो उसके ऊपर आपका लिंक लगाओ। सेम एज इट इज़ मार्केट ऑटोमेटिव विद सीक फ्लो लिखा हो उसके ऊपर आपका जो है ना बैक लिंक लगाओ। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप बैक लिंक्स बना रहे हैं तो अब जैसा से मार्केटिंग ऑटोमेशन विद स्लीक ओवरफ्लो, कोशिश करो ये वर्ड फर्स्ट टू पैराग्राफ के अंदर अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर आप बैक लिंक लगाओ। सर तो फिर इसको किस तरह मीन्स बेहतर कर सकते हैं? बेहतर आपने जो है वो इस तरह से कहना है। देखो ना यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेंशियल ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन, यहाँ पे आप लिख दो विद स्टीक ओवरफ्लो इधर। और आपकी हेडिंग्स भी नहीं आ रही इसके अंदर प्रॉपर, हेडिंग्स भी बना के काम करना है। इस तरह से आपका मीडियम का आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। और मार्केटिंग कॉम्पिटिशन बाकी ठीक है, वर्ड्स ठीक है। सर मेन मैंने चीज़ ये इमेज भी नहीं जो ऐड हुई हुई। जी सर। इमेज भी ऐड सर करो। क्या कहते हैं, जो आपने प्रॉम्प्ट हमें दिया था, हाँ जी, हमने उसी के मुताबिक जो है वो किया है। देखो हमें अब लगा था कि शायद थोड़ा सा ना सिनेरियो चेंज हो गया है। मैंने बताया ना गूगल की जो लास्ट कोर अपडेट्स आई है ना वो सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर लागू नहीं होती, वो आपकी जो है ना इम्प्लीमेंट होती है एवरी वेबसाइट के ऊपर, इवन के मीडियम के ऊपर भी वो एप्लीकेट होती है। हाँ, इस वजह से आपने अपने मीडियम के कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज़ करना। बेशक वो एआई डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि एज एन बैक लिंक है वो, लेकिन उसको भी आपने ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है। कंटेंट राइटिंग का लेक्चर कल होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स के जो है ना वो बैकलिंक्स में भी है। अच्छा, इसके अंदर आपने फिक्स करना है। अच्छा वसीम आप दिखाओ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है, ये रहा सर सामने। इतना छोटा लिख दिया वसीम। तो इसमें डेव 2 के नहीं है, बाकी सब मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं, जो गलतियाँ हैं उसको सही करना है आपने, ठीक है। हसन, हसन क्लास में ही है कि चला गया? हसन उदास हो गया। देखो गलतियाँ अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो इसमें आपने उदास नहीं होना। सर मैं यही हूँ सर। इधर है। हाँ, ऐसा गलतियाँ अगर मैं बता रहा हूँ ना तो इसमें आपको हम्म। फ़ायदा है। सर मैं उदास नहीं हुआ हूँ आप। हाँ, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक्स अगर बताई नहीं जाएंगी तो जो मिस्टेक बता नहीं रहा गलती उसकी होती है। क्योंकि वो मिस्टेक जी अगर आप सर। करते जाओगे तो वो रैंक नहीं होगा। मेरा हमारा काम है रैंक करवाना और क्वालिटी बिल्ड करना है। जी सर, आप ठीक करें, हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या हाँ, क्या मिस्टेक की है। ये तो कल चीज़ें आपने इंशाल्लाह हम इसी को क्लियर कर देंगे फिर। क्लियर करके आनी है। अच्छा वसीम, मेन चीज़ आपने कैटेगराइज अनकैटेगराइज कर दी, कैटेगरी नहीं मेंशन की इस ब्लॉग में। हाँ कैटेगरी कर कैटेगरी देता हूँ सर, मैं आज कैटेगरी कर सही देता हूँ करनी है। इंशाल्लाह। उसके अलावा अब हम जो है ना कंटेंट राइटिंग के अंदर इमेजेस पिक्सल से नहीं लेंगे, हम एआई से क्रिएट करेंगे। सर वो कौन से टूल से होगा?
design.ai। ठीक हो गया सर। नहीं होगा मैं शेयर कर दूंगा, मैं कहा आपके जो पैकेजेस जहाँ जहाँ से आपने लिए वहाँ पे लाजमी ये टूल होगा आपके पास। यार काफी एक्सपेंसिव दे रहे हैं टूल ना, वो सैमरश का भी मैंने पूछा, सैमरश का नहीं एचरफ का पूछा था, 6000 पर मंथ बोल रहे थे। और किसका? एचरफ टूल जो आपने बताया था हाँ एचएफ उसका महंगा है, 6000 पर मंथ बोल रहे थे, और फिक्ट्री का सिर्फ 8000 बताया था मुझे पर मंथ का। बहुत महंगे दे रहे हैं, फैक्ट्री तो बहुत हाँ, महंगे दे रहे हैं। काफी एक्सपेंसिव दे रहे हैं सर। देखो जो अच्छे टूल हैं वो महंगे मिलते हैं। अच्छा तो मुझे बताओ कि विगो भी इंश्योरेंस है ये? जी सर, ये कीवर्ड जो है यही है इसका कीवर्ड कंप्लीट। ठीक है। बैकलिंक कहाँ लगाया हुआ? सर बैक लिंक इसके मीडियम पे बनाया है, और नहीं नहीं, एक्सटर्नल लिंक सॉरी। एक्सटर्नल लिंक सर लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। सर इसके बाद प्लीज मेरा भी चेक कर लीजिएगा। मैं इसके बाद आपके चेक कर लूँगा। ये लगा हुआ है ये तो इंटरनल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक, ही सर लगाया हुआ है मैंने। स्टार्टिंग जो होगा फर्स्ट पैराग्राफ में होगा आई थिंक। मैंने भी शीट शेयर की है, वो भी चेक कर लीजिएगा। मैं चेक करता हूँ। नहीं लगा हुआ है इसमें, फिर आई थिंक भूल गया हूँ, इस पे नहीं लगाया होगा। एक्सटर्नल लिंक लास्ट में लगाओ। हाँ इस पे मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा बैक लिंक इसके है, चलिए मीडियम वीडियो का करता बैक लिंक है। ठीक है ठीक है। ये आपका बैक लिंक जा रहा है ब्लू हूँ लेफ्ट क्रॉस साइड शील्ड वाले के ब्लॉक पे। ऊपर। मेन कीवर्ड क्या था? मैन कीवर्ड जो सर इसका था वो रिकवरी इंश्योरेंस कवरेज ब्लू उसी के क्रॉस। ऊपर लगाना था। मैं कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ इसको आज। बैक लिंक उसी के ऊपर लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बैकलिंक लगाने से सर मैं मीडियम पे बहुत डर रहा था, मैंने बाकी जो जितने भी आर्टिकल लिखे ना उसको एट द एंड मैंने पैराग्राफ बैकलिंक लगाया हुआ है, शुरू में नहीं लगाया मैंने, बोला डेव टू की तरह कहीं ये हाँ। भी अपना उड़ा दें। ये बैक लिंक आप शुरू में लगा लो, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर एक लगाओ, और सही एक है, एक बैक लिंक यहाँ पे बनाओ, और एक आप जो है ना मेन पेज का बनाओ बैक लिंक बस। ठीक हो गया। और इसको भी ज़्यादा लिखने की कोशिश करो हेडिंग्स के साथ। ठीक हो गया, मैं अभी तो हम इसको भी स्टोरी टेलिंग में बेशक हेडिंग्स में इसको का मेंशन करो, हेडिंग्स हेडिंग्स मेंशन कर दिया करो उसके अंदर। सही स्टोरी हो गया। टेलिंग में ही हो लेकिन वो हेडिंग्स लाजमी हो। सही, फिर इसमें लिखा हुआ था 3 मिनट रीड, तो ये वाकई में किसी ने पढ़ा था 3 मिनट पहले किसी, और लिंक्डइन में भी नहीं इसी नहीं, तरीके 3 से मिनट आता रीड्स का है। मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई सही राइटर है उसको 3 मिनट लग जाएंगे इसको पढ़ने में। सही हो गया, लिंक्डइन पे भी इसी तरीके से आ रहा होता है, तो सेम ही मतलब है दोनों का। सेम ही सेम ही सेम। सही हो गया। ओके सो ठीक है, ये ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका बैकलिंक आपके मेन कीवर्ड से आना चाहिए। मैं कर लेता हूँ सर करेक्ट। इसके अलावा से 3 जगह और भी बनाया मैं बैक लिंक्स जो है ना। मैं वो भी चेक करने लगा। पूरा कीवर्ड आना चाहिए, सही हो गया, करेक्ट कर शुरू में लेता आ हूँ। जाए बस। ठीक है, पिक्चर्स कोशिश करो यहाँ पे भी यूज़ करो। सही हो गया, 2 पिक्चर्स यूज कर लें, जैसे एरर आ रहा है आपके पिंटरेस्ट बैकलिंक पे। मेरे बैक लिंक पे सर। ये जो Pinterest का है, सर दूसरा वाला भी खोल के देखें। ये Pinterest का बैकलिंक है ना आपका? जी जी। ये दोबारा मुझे चेक करवाना। सर पिंटरेस्ट के बाकी वाले खोल के देखें, उसमें भी एरर आ रहा है, सिर्फ इसी पे आ रहा है। वही शेयर करना, सेम सेम लिंक आपने सही नहीं शेयर किया, लिंक दूसरा शेयर कर दिया। शेयर लिंक पे क्लिक करके आपने शेयर करना होगा।
फिर वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने पेस्ट किया है लिंक जाके ना पिंटरेस्ट पे। शेयर पे जहाँ पे करते हैं। पिक्चर जहाँ पे अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे लिखा हुआ आता है लिंक, तो वहाँ उसके नीचे जाके मैंने लिंक जो है वो। हाँ ओके, सो मैं हाथ में जिस तरह से ये देख रहे हो, जी। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना एंड फिर उस वक्त तो खुद रहा था जब मैंने लगाया, ये सारे चेक किए थे मैंने एक दफ़ा। आपने ये वाला लिंक शेयर कर दिया मुझे, ऐसे ही है? हाँ, ये ऊपर से शेयर किया था मैंने, आर्टिकल का मेन लिंक ऊपर से शेयर किया था। मेरा ओपन हो रहा है, हाँ जी। इनकॉग्निटो मोड पे ऑन किया है, तो आपका नहीं हो रहा ओपन। इसको मुझे दोबारा शेयर कर दो लिंक्स अपने। ठीक हो गया, मैं देख लेता हूँ इसे। ओके, सो बाकी कौन रह गया? बिलाल। जी जी, मैंने आपको एक्सेल फाइल शेयर की है उसमें ग्रुप में। सर मेरा भी कीजिएगा। ओके डोंट वरी, सबके बैक लिंक्स मैं चेक कर लूँ। छोटी छोटी गलतियाँ जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना, अगर ये गलतियाँ किसी और के भी कैंडिडेट्स के पास हैं तो वो भी अपनी चीज़ों को करेक्ट कर लेना, ठीक है? यार मेरे पास तो खुल रहा है यहाँ पे, मैंने पिंटरेस्ट का बैक लिंक खोल के देखा है, यहाँ पे तो ओपन हो रहा है मेरे पास। इनकॉग्निटो में ऑन करके देखो, जहाँ पे आपकी प्रिंटिस की प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगी। बिलाल, टाइटल नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। दिया है। ये ऐसे क्यों आ रहा है? चेक करते हैं। टाइटल नहीं आ रहा, देखते हैं इसका ना क्या इशू है। टाइटल क्यों हाइड हो रहा है? बाकी ब्लॉग्स ठीक है। इसका भी टाइटल हाइड हो गया। फिलहाल मुझे लगता है जब आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया हो कोई ना रही कोई है? HTML का कोड आ गया। अच्छा, मैं फिर इसको टाइप कर लेता हूँ इसको ना सबको। पहले सारा चेक करो कि HTML का कोड तो कहीं नहीं आ गया जिसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है? अच्छा बाकी किसके है मुझे कंफर्म करो। सर मेरा रहता है वो गूगल बैकलिंक्स शीट में ही वगैरह मैंने देख लें डाला हुआ बाकी। है। मैं बैकलिंक्स देख लेता हूँ। अच्छा आप चेक करवाओ ज़रा। सर कहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है? सर गूगल शीट में है, वो जो आपने शेयर की थी ना, हाँ जी। बैकलिंक वाली फाइल। ओके, सर दो लिखे हैं सर ब्लॉग्स। ये दो की हैं, चेक कर लें, बाकी अभी वो मैं कर रही हूँ। इमेज मोड
लो क्वालिटी में बनी है, देख रहे हो? ठीक है सर। इसको चेंज करो। जी ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप? जी। और पिक्सेल्स की इमेजेस नहीं है उसकी? नहीं सर, वो नहीं मैंने यूज़ किया। पिक्सेल्स की इमेजेस यूज़ करनी थी आपने। लेक्चर्स मिस तो नहीं है पिछले? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने ये लेके ना इसको एडिट किया था, गूगल से लेके कैनवा में मैंने इसको एडिट किया है। कैनवा पे अगर आपने करना था ना, उसको ना हाई क्वालिटी में करना था। जी सर, ठीक है। इतनी भी ये करनी नहीं है कि इमेज का साइज इंक्रीज हो जाए। स्टैंडर्ड क्वालिटी हो लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हो। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे मैं ये देख रहा हूँ, जी, ये बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ की नहीं है, लेकिन एक जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन है इसके अंदर। इस तरह से बना लो, ठीक है कैनवा सर। से बनानी है तो बैकग्राउंड पे एक इमेज लो, नीचे उसके बारे में लिख दो, ठीक है? ओके सर। बाकी इसके अंदर ये स्पेसिंग को ठीक करना है। और एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे लगाया हुआ है? सर वो एंड पे क्वेश्चंस में लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे लगाऊं। ये एमएलबी प्लेयर्स जो है ना एंड पे, ये 13 क्वेश्चन में। सर पिंटरेस्ट पे किस तरीके से पोस्ट करना है एक दफ़ा काइंडली वो बता दें। मैं बता दूँ। लिंक किस तरीके से लगाना है ना, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है मुझे। पिंटरेस्ट के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर जी जी, पिंटरेस्ट के ऊपर। क्रिएट कर देना सिंपल। यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे लिंक आ जाना बैक लिंक। हाँ, यहाँ पे ब्लॉग का लिंक आएगा ना, उस स्पेसिफिक। ब्लॉक का आएगा। सही हो गया। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। ये ब्लॉग आपने ठीक करना है, इसके अंदर इमेजेस होनी चाहिए सही तरीके से, ठीक है? जी सर, ठीक। बाकी इंशाल्लाह कल मैं सर, कंटेंट राइटिंग का काम सर आपको इसके बैक लिंक भी एक दफ़ा चेक कर लें। बैक लिंक से चेक करता हूँ। इमेज ठीक है। कोशिश करना फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर ही आपका कीवर्ड एम्बेड हो रहा हो और उसके अंदर आपका बैक लिंक लगाना है। नीचे ओके सर। करके नहीं लगाना। ये इस तरह से मेंशन नहीं करना ब्रेसेस में। ब्रेसेस हटा देनी है, बाकी ठीक है। ठीक है, जी ठीक। ठीक है। ठीक है, ब्रेसेस हटा देनी है आप, बस बाकी ठीक है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल के लेक्चर में सब कैंडिडेट्स के ठीक होना चाहिए कंटेंट, और कल के लेक्चर में मैं आपको कंटेंट राइटिंग बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द गूगल अपडेट जो लास्ट मार्च के अंदर आई थी। सर आपने एक और चीज़ भी बतानी है सर। जी जी। सर आपने ये बताना है कि हाउ टू सिलेक्ट अ माइक्रो नीश, ठीक है, जिससे हम अपनी ब्लॉग हाँ, वेबसाइट को स्टार्ट कर माइक्रो नीच के बारे में मैंने बताना सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है। है। ऑफ कब कोर्स, अच्छा तो आगे चलेंगे ना। सर बिल्कुल। सर ये बाकी बैक लिंक भी एक दफ़ा देख लेते, उसमें अगर कोई मिस्टेक होती तो मैं ठीक कर लेती। मीडियम के अंदर बस ये है कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर होनी चाहिए, सेम एज इट इज़। डेव.io में भी होना चाहिए। पिंटरेस्ट का मैं देख लूँ एक बार। लिंक्डइन का भी यही है कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर आपका बैक लिंक मौजूद होना चाहिए। डेव.io का चेक करो, द अकाउंट तो नहीं बैन हो गया? क्या नहीं हुआ। मेरा हाँ, सर मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने बैक टू बैक 6 से 7 आर्टिकल्स लिखे थे डेव पे, और मैंने उसके बैक लिंक्स भी बना के लगाए थे, तो मेरा पहला अकाउंट किसी वक्त जो था डीएक्टिवेट हो गया था।
उसके बाद दूसरा मैंने अकाउंट बनाया, उसपे मैंने 2 आर्टिकल जो लिखे थे वो नो फॉलो थे और एक आर्टिकल डू फॉलो का था ना, और वो उसके बाद सस्पेंड कर दिया था ट्रू वाले ने। उसके बाद मैं ट्राई करता रहा हूँ, कल क्या है कि मुझे नए जीमेल पे कोड आया है, अभी अकाउंट बन गया, अब आज इंशाल्लाह इस पे मैं एक आर्टिकल किसका लिखूंगा। dev.io का? जी जी डेव.io होगा। सर चल रहा है मेरा अकाउंट, ब्लॉक ठीक नहीं है, हुआ। वो एसएम का ऑन होगा तो ठीक है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपका आना चाहिए, ठीक है? जी सर, ठीक बाकी ठीक है। ठीक है, है फिर सर, इंशाल्लाह थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इंशाल्लाह। और कल की क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से कंटेंट लिखना है। ठीक है, ठीक ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। है। ओके, अल्लाह हाफिज़।